दोस्तों, मेरे पास है ये 5 वायर STR मॉड्यूल जिसका नाम है CA888। बहुत ही फेमस STR मॉड्यूल है। चाइनीज़ कंपनियों की तरह बनाया गया है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आज तक का सबसे बेस्ट पावर मॉड्यूल है तो यही है। इसका अगर अपग्रेडेड वर्जन आ जाए तो भी अच्छा है, पर ये नहीं आता है। हम इसको लगाते हैं SMPS पावर सप्लाई अप टू 45 to 50 वाट्स। उससे ज़्यादा हम नहीं यूज़ कर सकते। इसका STR नंबर है, आप देख सकते हैं, DM0465RT। यहाँ पे लगा है DM0565RT। इसका अगर हम डाटा शीट देखेंगे तो ये ओपन सेल में, यानी कि अगर आप SMPS वगैरह जहाँ पे ओपनली यूज होता है वहाँ पे आप 50 वाट से 60 वाट तक यूज़ कर सकते हैं। अगर 0465RT है तो आप 45 वाट 50 वाट तक यूज़ कर सकते हैं। इसका अपग्रेड वर्जन भी आता है, DM0765RT भी आता है, DM1265RT भी आता है। वो अप टू 120 वाट तक आता है, पर चाइनीज़ ये बनाते नहीं है। ये सिर्फ इंटेंडेड है LED और LCD छोटे मोटे पावर सप्लाईज़ को चलाने के लिए। तो ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही इफ़ेक्टिव, लॉन्ग लास्टिंग मॉड्यूल है STR मॉड्यूल। जिस जगह पे मॉसफेट ड्राइवर दिया जाता है सिंपल SMPS में, आपको कोई PFC वगैरह का बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर आप इसको बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं विदाउट एनी स्पेशल नॉलेज, क्योंकि ये पहले से ही बनाया गया रहता है। आप देख सकते हैं इसमें 5 तार दिया गया है। इसको लगाना ही काफ़ी सिंपल है। येलो तार को आपको ड्रेन में लगाना है, रेड को सप्लाई, ब्लैक को ग्राउंड, वाइट ऑप्टो कपलर कलेक्टर एंड ग्रीन आपका पॉजिटिव 300 वोल्ट सप्लाई। इसको लगाते ही पावर सप्लाई ऑन हो जाता है। पर कुछ केसेस में इसको लगाने के बाद प्रॉब्लम आ जाते हैं। क्या प्रॉब्लम आता है हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं इसका आपको सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कैसे आप कनेक्ट करते हैं। जनरली हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई में 3 ठो वाइंडिंग रहते हैं, इनपुट साइड में 2, आउटपुट में 1। तो सबसे पहला हमारा रहता है प्राइमरी वाइंडिंग। सबसे ज़्यादा टर्न इस वाइंडिंग में रहता है। दूसरा है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, उससे थोड़ा कम रहता है। और तीसरा होता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। अंदर में आपका फेरेट कोर होता है। ये फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो कि फेराइट कोर बेस्ड है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक शॉर्ट की डायोड होता है। ऐसा शॉर्ट की क्यों होता है? जैसे कि आप जानते हैं, नॉर्मल आप ट्रांसफार्मर बेस्ड पावर सप्लाई जब बनाते हैं वहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव ये सब लगाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली 50 to 60 हर्ट्ज ऑपरेशन के लिए होता है। 50 to 60 हर्ट्ज पर ये जो SMPS होते हैं ये मोर देन 10 किलो हर्ट्ज, यानी कि बहुत ही फास्ट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से ये होते हैं। तो इसके लिए हमें नॉर्मल ये डायोड काम नहीं करेगा। ये उतना ज़्यादा एफिशिएंट या फिर करंट कैपेबल नहीं होता है। जैसे कि हम जानते हैं IN4007, ये एक सिलिकॉन डायोड होता है जो कि नॉर्मल जेनरिक डायोड होता है। पर यहाँ पे आपको लगाना होता है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, FR4007। ये एक फास्ट रिकवरी डायोड होता है, यानी कि बहुत जल्दी ये मतलब फास्ट फ्रीक्वेंसी को DC में कन्वर्ट करने के लिए सक्सेसफुल है। इसके बाद आपको लगाया जाता है कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्विचिंग होता है
यहाँ पे भी वोल्टेज निकलता है, यहाँ पे भी एक वोल्टेज निकलता है। तो ये जाके यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक 12 वोल्ट सी जनरेट हो गया। तो यहाँ पे एक स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हम इसको SMPS बोलते हैं। तो इसका क्या होता है ना, आउटपुट में जो भी वोल्टेज है वो यहाँ से रेगुलेट होता है। इस वोल्टेज को एक्यूरेट एंड कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ से एक फीडबैक दिया जाता है। यहाँ पे सिंपली आप लोग को दिखाना चाहूँगा, ऐसा फीडबैक जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कनेक्ट हो। तो इसके लिए हमारे पास होता है ऑप्टो आइसोलेटर, या फिर आप उसको ऑप्टो कपलर ही बोलते हैं, जिसका एक साइड LED होता है और दूसरा साइड ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे काम करता है ना, सबसे पहले इसका जो पॉजिटिव है वो डायरेक्टली हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर में कनेक्टेड होता है, और इसका जो कलेक्टर है वो होता है आपका मॉसफेट का ड्रेन में। ठीक है, ये आपका जो मॉसफेट होता है, मान लीजिए ये एक मॉसफेट है, ठीक है, इसका ये है सोर्स, गेट, ड्रेन। तो ये जो ड्रेन होता है यहाँ पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये जो सोर्स होता है ये 100% ग्राउंड में ही कनेक्टेड होता है, और ये जो गेट है ये आपका आता है PWM IC। ठीक है, तो ये जो PWM IC से आता है, ये IC काम करता है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को लेकर अपना खुद का वो अपना बनाता है डिज़ाइन। तो वो 3 तरह से काम करता है, 3 चीज़ों को लेकर काम करता है। सबसे पहले इसका एक सप्लाई पिन होता है, ठीक है, दूसरा होता है फीडबैक पिन, तीसरा होता है करंट सेंस, चौथा होता है आपका गेट, जो आपका गेट में आता है, और ग्राउंड भी होता है। उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, यानी कितने फ्रीक्वेंसी में आपका ये ऑपरेट होगा। तो ये सारे चीज़ें होते हैं। और ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है, इसका एक पिन ग्राउंड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और दूसरा पिन दिया जाता है डायोड दे के, कैपेसिटर लगा के यहाँ पे सप्लाई दिया जाता है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 300 वोल्ट से एक हाई ओम्स का रजिस्टर दिला के उसको थोड़ा सा ड्रॉप किया जाता है, ताकि ये सबसे पहला ऑन हो। मतलब फास्टली ऑन होने के लिए इसको एक छोटा सा सप्लाई चाहिए। एक बार वो ऑन हो गया तो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली करंट लेके अपने आप चलेगा। तो चलने के बाद आउटपुट में कितना वोल्टेज आ रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए ऑप्टो कपलर का सहायता लेता है। ठीक है, अच्छा, लगाने में प्रॉब्लम कहाँ होता है? कुछ मैकेनिक कहते हैं इसको लगाने के बाद पावर सप्लाई फिक्स नहीं हुआ, होता है तो ब्लिंकिंग करना, करंट ना दे पाना, लगाते ही पावर सप्लाई डाउन हो जाना। देखिए फ्रेंड्स, इसको लगाने का ट्रिक है, कुछ आपको कॉमन नॉलेज की आवश्यकता है। अगर आपको इसको ऐसे ही लगा देंगे तो हो सकता है आप जला सकते हैं या फिर कुछ कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले आपको इसका जो ग्रीन वायर है ये आपको कैपेसिटर के पॉजिटिव में देना होगा, और ब्लैक आपको देना होगा ग्राउंड में, रेड देना होगा आपको ये ऑक्सिलरी की जो सप्लाई आता है यहाँ पे देना होगा, ऑक्सिलरी सप्लाई। ठीक है, और आपका वाइट ऑप्टो कलेक्टर के पिन में लगाना है। कलेक्टर पिन यानी कि ऑप्टो कपलर का इमीटर पिन ग्राउंड होना चाहिए और कलेक्टर पिन वाइट में, और बाकी रहा येलो आपको मॉसफेट का ड्रेन, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम मॉसफेट का मिडिल पिन में ही आपको सोल्डर करना है।
ठीक है। इतना होने के बाद गलती कहाँ होता है? सबसे पहला गलती, अगर आपका पावर सप्लाई का मॉस्फेट शॉर्ट हो गया हो तो आप ध्यान रखिएगा, ये ड्रेन को यहाँ पे जो कॉइल में एक रेजिस्टेंस दिया होता है करंट सेंस करने के लिए, यहाँ दिया होता है, कभी कभी सोर्स में दिया होता है। अगर सोर्स में दिया होता है कोई ज़रूरत नहीं, अगर ड्रेन में दिया गया है तो आप कोशिश कीजिए चेक करने के लिए कि ये ओपन है या कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो सही है, अगर ओपन है तो आपको उसको नया लगाना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो डायोड आता है यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैपेसिटर ख़राब हो गया होता है, ठीक है। आपको इसे रिमूव करना ही अच्छा रहेगा, नया लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे रिमूव कर दीजिए। लगाएंगे तो अच्छा है, 22 माइक्रोफैराड या फिर 47 माइक्रोफैराड का कोई भी कैपेसिटर लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। तीसरी बात, सबसे ज़रूरी, ऑप्टोकपलर का जो हमारा प्राइमरी साइड में होता है, जो साइड उसका एमिटर 100% ग्राउंड होना चाहिए। कुछ सेट्स में ये ग्राउंड ना हो के पॉजिटिव सप्लाई दिया गया होता है या फिर अपने आईसी के साथ कनेक्ट होता है, तो जो भी कनेक्शन है सबको काट दीजिए, एमिटर को ग्राउंड कर दीजिए और ये वाला पिन को डायरेक्टली आपका वाइट वायर के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम किया था, दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक अच्छा सा डायग्राम बना दिया हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको अच्छे से लिख दिया हूँ। ऑप्टो कलेक्टर ऑक्सिलरी सप्लाई वोल्टेज ग्राउंड कलेक्टर ऑफ द मॉस्फेट STR पॉजिटिव 300 वोल्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ये कुछ पॉइंट्स का, ठीक है। मेक श्योर द एमिटर पिन ऑफ ऑप्टोकपलर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। ऑक्सिलरी डायोड शुड बी फ्री फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये जो आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है, देख सकते हैं यहाँ पे है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसको आप अगर कोई सर्किट के साथ कनेक्टेड है तो काट दीजिए, डायरेक्टली रेड के साथ जोड़ दीजिए। उसके बाद ये आपका अच्छे से काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। दूसरी बात, कभी कभी सेकेंडरी में अगर शॉर्ट हो तो प्राइमरी काम नहीं करेगा, ये प्रोटेक्शन मोड में चल जाएगा, तो इस हिसाब से आपको सेकेंडरी साइड में जो भी शॉर्ट्स है उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्ट क्लियर करने के बाद आवर पावर सप्लाई रेडी हो गया है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट कीजिए आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं।